सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आज टर्म अपन जो देख रहे हैं दैट इज टरबाइन। पावर प्लांट के अंदर टरबाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक जनरेटर को घुमाने के लिए टरबाइन ही मुख्य रूप से उपयोगी होता है। जैसे कि आप देखोगे शादी ब्याह में जनरेटर जो चलाते हैं उसके लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल करते हैं, तो डीजल इंजन वहां पे उस अल्टरनेटर या जनरेटर को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। लेकिन जितने भी पावर प्लांट के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं उसमें मुख्य भूमिका टरबाइंस की होती है। तो आइए एक बार देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टरबाइन होते हैं, एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन टरबाइंस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। टरबाइन की अगर बात की जाए तो देखिए मुख्य रूप से स्टीम टरबाइन जो भाप से चलता है, इस पर हाई प्रेशर स्टीम डाले जाते हैं। किस पर? ये टरबाइन की इमेज भी है। हाई प्रेशर से इस पर क्या किया था, स्टीम अटैक किया जाता है, तब ये घूमता है और इसके साथ अगर जनरेटर से जुड़ा होगा तो वो बिजली पैदा करेगा। तो हाई प्रेशर वाले स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल जो होते हैं वो कहां कहां होते हैं? थर्मल पावर प्लांट, यानी जितने भी आप एनटीपीसी देखते होंगे, है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बायोमास प्लांट के अंदर हम ये स्टीम टरबाइन का उपयोग करते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है बायोमास प्लांट के अंदर किस टाइप के टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं? स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। हाई प्रेशर स्टीम इस पर अटैक किया जाता है, इसके ब्लेड्स पर, है ना, इसी को स्टीम टरबाइन कहते हैं। नेक्स्ट बात अगर करें तो हाइड्रोलिक टरबाइंस, तो हाइड्रोलिक टरबाइन इस पे होता है, इस पर पानी का बहाव दिया जाता है। अब ये पानी का बहाव भी हो सकता है अलग अलग, कहीं बहुत ऊंचाई से दिया जाता है, कहीं कम ऊंचाई से दिया जाता है, कहीं बहाव के साथ दिया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग टरबाइन का इस्तेमाल होता है। तो हम हाइड्रो यानी वाटर टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इस टरबाइन को घुमाने के लिए मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल करते हैं? वाटर, पानी के द्वारा घुमाया जाता है, जैसे आप हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ते हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है किस टाइप के टरबाइन का? हाइड्रोलिक टरबाइन का। अच्छा, गैस के द्वारा भी कुछ टरबाइन चलते हैं, जो गैस, गर्म गैस के द्वारा जिसको घुमाया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग गैस टरबाइन। क्या बोलते हैं? गैस टरबाइन। गर्म गैसों के द्वारा, देखो ये गैस टरबाइन है, ये गैस पर ऑपरेट होता है। हॉट कंबशन गैस यानी गर्म गैसों के द्वारा चलते हैं। और इसमें गैस पावर प्लांट, गैस से चलने वाला जो पावर प्लांट होगा उसमें हम इस टाइप के टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप कंबाइंड साइकिल प्लांट्स के लिए भी हम यूज करते हैं। ओके, नाउ विंड, आपको पता है पवन चक्की हम लोग चलाते हैं, हवा के झोंकों, हवा की गति के उपयोग करके हम लोग एक टरबाइन घुमाते हैं जिसको विंड टरबाइन बोलते हैं। इसे मुख्य रूप से किसके द्वारा इसको घुमाया जाता है? विंड के द्वारा, हवा के द्वारा इसको घुमाया जाता है, इसको विंड टरबाइन बोलते हैं। और ये विंड पावर प्लांट में खूब उपयोगी है। जैसे आप जैसलमेर तरफ जाओगे तो ऐसा पावर प्लांट आपको देखने को मिलेगा, विंड पावर प्लांट। तो किस प्रकार के प्लांट में किस प्रकार के टरबाइन का उपयोग होता है और उसको घुमाने के लिए किस प्रकार के हम यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, कहां पानी, कहां हवा, कहां हाई प्रेशर भाप, कहां गर्म गैस, आई होप सो क्लियर होगा। लेकिन अगर आप जाओगे एग्जाम में तो आपको हाइड्रो पावर प्लांट में अलग अलग प्रकार के टरबाइन दिखाई देते हैं कि कोई ऊंचाई से, अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई से पानी को भेजेंगे तो किस टाइप का टरबाइन का इस्तेमाल करेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है और वेन उसकी दूरी भी पूछी जाती है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक पावर टरबाइन, है ना। अब यहां देखिए हाइड्रो टरबाइन के अंदर हम तीन प्रकार के मुख्य रूप से टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टरबाइन? हाइड्रो टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। लेकिन उस हाइड्रो में भी तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होते हैं पेल्टन टरबाइन, एक होते हैं फ्रांसिस टरबाइन, एक होते हैं कैप्लन टरबाइन। तीन प्रकार के मुख्य रूप से क्या होते हैं? आपके टरबाइन होते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए जो हाई हेड के लिए बोलता है 250 मीटर से उच्च हाई, जब 250 मीटर से उच्च हाई हेड के लिए हम लोग पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं। 250 मीटर से उच्च ऊंचाई। अब ये हाई हेड क्या है? ये हाई हेड से ऐसे समझिए, हाई हेड जिसका सर, हेड जो हाई हो, ज्यादा ऊंचाई पर हो, ऐसा नॉर्मल लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पे समझाता हूं, देखिए ये क्या है, इस टरबाइन के, यानी इस टरबाइन के ब्लेड को घुमाने के लिए ज्यादा खड़े वाले ऊंचाई से पानी को बहाया जा रहा है तो हाई हेड बोलेंगे। उसके बाद देखिए ये टरबाइन को घुमाने के लिए कम ही ऊंचाई से भेजा रहा है, इसको मीडियम हाई हेड बोलेंगे, मीडियम हेड बोलेंगे। और जो एकदम लगभग बहाव के साथ हम टरबाइन को घुमा लेते हैं, बहाव के साथ इसके टरबाइन को बहाव के साथ खाली घुमा लेते हैं इसके टरबाइन के पानी के बहाव का, तो इसको हम बोलेंगे लो हेड। तो क्या आप समझा? हाई हेड, मीडियम हेड और लो हेड। और ये सारा पानी जो बहता है इसी को हम पेन स्टॉक कहते हैं। ऑलरेडी पेन स्टॉक पे हमने काफी डिटेल में चर्चा किया है ना। पेन स्टॉक क्या होता है? किसी डैम से टरबाइन तक पानी पहुंचाने के लिए नली ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, उसे पेन स्टॉक कहते हैं। और इसी पे सर्च टैंक भी होता है। ओके, नाउ तो आई होप से समझ गए लो हेड क्या होता है, मीडियम हेड क्या होता है, हाई हेड क्या होता है।
तो हाई हेड में दूरी ऑब्वियसली ज्यादा होता है, इसमें हम लगभग 250 मीटर या उससे भी अधिक दूरी की बात करते हैं। इसमें हम मीडियम में 30 मीटर से 250 मीटर की तक की बात करें तो मीडियम में कहलाता है। 30 मीटर से भी कम की अगर बात की जाए, 30 मीटर से भी कम की बात की जाए पानी का हेड ऊंचाई किसी टरबाइन तक बहाने के लिए, तो हम कहेंगे इसको लो। ओके, तो देखिए हाई हेड, आई होप सब क्लियर हो गया। हाई हेड रेंज के लिए 250 मीटर से अधिक के लिए पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल करना है। मीडियम हेड के लिए जो 30 से 50 250 मीटर के लिए यूज करते हैं फ्रांसिस का इस्तेमाल करना है। लो हेड के लिए 30 मीटर से भी कम के लिए कैप्लन टरबाइन का इस्तेमाल करना है। और इसको बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, सीरीज भी इसका याद रखिएगा, मैं अभी इस पर भी चर्चा करूंगा। तो हिंदी में भी कर दिया, उच्च हेड, मध्यम हेड और कम हेड, है ना, कहां पेल्टन लगेगा, कहां फ्रांसिस लगेगा और कहां कैप्लन लगेगा। इस प्रकार से चीजों को आप समझेंगे, हालांकि इस पर अभी बहुत सारी चीजों की चर्चा करनी है। अच्छा देखिए, पी का जो पोजीशन होता है 16 होता है, इसको याद भी कैसे रखें कि हेड के लिए कौन है ना। एफ की बात करें तो एफ की बात करें तो एफ का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है सर, ये पोजीशन होता है 6 का, है ना, ABCDEF 6 पोजीशन होता है ना, ध्यान रखना है 6 पोजीशन है, ये मीडियम के लिए। और के का पोजीशन क्या होता है 11। रीजनिंग अगर पढ़ते होंगे तो ये ध्यान रखना। अब इससे एक लॉजिक पता चलता है कि अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हाई हेड के लिए सबसे ज्यादा किस प्रकार के टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं, सबसे रीजनिंग में पोजीशन सबसे ज्यादा किसका दिख रहा बड़ा सर, दिख रहा है पेल्टन का। पी से पेल्टन और पी का पोजीशन 16 होता है रीजनिंग में, तो ऐसे हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि नहीं बताइए, हमेशा के लिए दिमाग में हो जाएगा। सबसे हाई हेड के लिए कौन, पेल्टन। आपको तीनों दिमाग में रहे, पी एफ के, लेकिन बताइए सबका सबसे ज्यादा पोजीशन किसका ज्यादा, पेल्टन का। 16 दिमाग में रहेगा कि नहीं। अब बच गया क्या, ये एक मीडियम और लो। मीडियम लो में उल्टा रहता है, ध्यान रखना। जो मीडियम है वो क्या होता है, फ्रांसिस है जिसका पोजीशन संयोग से 6 बनता है, और जो कैप्लन है के का प्लेस वैल्यू 11 है जो कि मीडियम। यहां बस उलट फेर रहता है, लेकिन एक टॉप का हमेशा याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, नहीं तो बच्चों को कोई भी याद नहीं रहता। तो पेल्टन पी पोजीशन 16 सबसे ज्यादा होता है किसी तीनों में, तो ये सबसे हाई हेड के लिए इस्तेमाल, और इसका रेंज 250 मीटर से ऊपर। आई होप सो क्लियर होना चाहिए सभी बालक को क्लियर होना चाहिए, और इसी अप्रोच से पढ़िएगा। फिर से क्विक रिवीजन के लिए आपको दिया है, स्टीम टरबाइन भाप पे चलता है, हाइड्रोलिक टरबाइन वाटर से चलता है, गैस टरबाइन गर्म गैस से चलता है, विंड टरबाइन हवा से चलता है। और इन्हीं सब के लिए लगातार जुड़िए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको बेस्ट कंटेंट। एक से एक कंटेंट आपको मिलता है, जहां पर कंसेप्ट के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ डेडिकेटेड कोर्स इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे और यूट्यूब से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स, क्वेश्चंस, पोस्ट के माध्यम से इतनी चीजें सिखाई जाती है रेगुलर कि आप चाहे कहीं भी पढ़े हो, आपको एक्स्ट्रा ही यहां सीखने को मिलेगा। तो जरूर मिलिए, जरूर जुड़िए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।